Good morning and Assalamu alaikum. Today we are going to discuss chapter number 22. In chapter number 22 basically we will discuss about sources of finance. And when we talk about sources of finance, we should know that we have internal finances and external finances. Internal finances means the finance which we have arranged from our own sources. For example, I have some saving. So I have put that saving in the business. It means that is internal saving. It is my own saving. It's internal finance. Retained profits. What is the meaning of retained profit? वो प्रॉफिट जो कि बचा हुआ मेरे पास था पिछले सालों का और मैंने बिजनेस में डाल दिया उस प्रॉफिट को, दैट्स कॉल्ड रिटेन प्रॉफिट. तो जब हम रिटेन प्रॉफिट की बात करते हैं तो हमें ये पता होना चाहिए कि हमने उस प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर दिया, नहीं किया हमने. किनको? शेयर होल्डर्स को. हमने वो प्रॉफिट आपको दिया. आप कौन है? आप शेयर होल्डर हैं और हमने आपको प्रॉफिट दे दिया तो वो तो डिविडेंड बन गया, लेकिन हमने अपने बिजनेस में यूज़ कर लिया. वी डिड नॉट गिव इट टू यू एज ए डिविडेंड. हमने अपने पास रखा उस प्रॉफिट को. यू गेट द पॉइंट? सो नेक्स्ट बात जो है वो है कि व्हाट टाइप ऑफ फाइनेंसेस वी हैव. फैज़ान, नंबर 1 एक्सटर्नल फाइनेंस एंड नंबर 2 इंटरनल फाइनेंस. एक्सटर्नल फाइनेंस का मतलब ये होता है वो फाइनेंस जो हमारे पास बाहर से आया. मिसाल के तौर पर हमने लोन ले लिया, हमने शेयर होल्डर्स ने इन्वेस्ट किया हमारी कंपनी में, शेयर होल्डर से हमने पैसे लिए, एक्सटर्नल फाइनेंस लिए. ठीक है. इसके अलावा बैंक से लोन लिया हमने. इसके अलावा हमने अपने डिबेंचर्स बेचे. मुस्तफ़ा लोधी, डिबेंचर इज ए लोन. डिबेंचर इज व्हाट? लोन. यस. आगे चलेंगे हम. आगे हमें यह पता होना चाहिए कि हमें गवर्नमेंट से ग्रांट मिली. दैट इज व्हाट? दैट इज बेसिकली ऑल्सो ए फाइनेंस, ए शेप ऑफ फाइनेंस. बात होगा गवर्नमेंट आपको कहती है आप फ्री ये कहते हैं फ्री टैक्स जोन, वहाँ पर आप अपना बिजनेस स्टार्ट कर दें. यू स्टार्टेड देयर योर बिजनेस, तो आपको फ़ायदा हुआ. इसके अलावा क्राउड फंडिंग, मिल के जो इन्वेस्टमेंट करते हैं, दैट्स कॉल्ड क्राउड फंडिंग. डेफिनेशंस लिखी हुई हैं आपके पास. शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म फाइनेंस किसे कहते हैं? शॉर्ट टर्म का मतलब क्या हुआ? छोटी मुद्दत का कर्जा. लॉन्ग टर्म बड़ी मुद्दत का कर्जा. शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म लोन. तो हम कभी शॉर्ट टर्म में फाइनेंस करते हैं, कभी हमें फाइनेंसिंग चाहिए होती है शॉर्ट टर्म के लिए. वी डोंट वांट फॉर लॉन्ग टर्म, हमें चाहिए ही नहीं. डिपेंड करता है व्हाट इज़ द ऑब्जेक्टिव ऑफ द बिजनेस. हमारे क्या विजन है, हमारे क्या मिशन है. ठीक है. और जब लोन लेंगे तो वी आर सपोज टू पे इंटरेस्ट. इंटरेस्ट इज द प्राइस ऑफ मनी. इंटरेस्ट इज प्राइस ऑफ मनी. वो जो लोन लेते हैं फ्री में कोई नहीं देगा. यू आर सपोज टू पे द इंटरेस्ट. सो व्हेन यू पे द इंटरेस्ट, जब आप इंटरेस्ट पे करेंगे तो क्या होगा? इंटरेस्ट जब आप पे करेंगे, व्हेन यू पेइंग द इंटरेस्ट, जिसका मतलब आपका प्रॉफिट जो है वो आप खुद नहीं खा सकते. यू आर नॉट यूजिंग योर प्रॉफिट, यू आर नॉट यूटिलाइजिंग योर प्रॉफिट इन फैक्ट आई शुड से. ठीक है. तो यू आर गिविंग योर प्रॉफिट to someone else in shape of what? In shape of, अभी आप उसके ऊपर लोन के ऊपर इंटरेस्ट दे रहे हैं. आपके पैसे सारे चले गए, आपने यूज नहीं किया. एज ए डिविडेंड आप नहीं दे सकते हैं. इसके बाद बिजनेस चॉइसेस कैसे बनाता है? हाउ बिजनेस मेक चॉइस, कैसे बनाता है चॉइस? पीरियड और पर्पस. व्हाट इज द पर्पस ऑफ लोन? क्यों लोन लूँ मैं? फॉर हाउ मेनी ईयर्स आई एम गोइंग टू गेट द लोन? अमाउंट कितना चाहिए? लीगल रिक्वायरमेंट को पूरा करना पड़ता है हमको. कंट्रोल इज वेरी इंपॉर्टेंट. हाउ डू वी कंट्रोल, आई मीन द रिलेटेड अफेयर्स. हाउ डू यू कंट्रोल द बिजनेस एक्टिविटीज? फजूल में तो लोन नहीं लिया आपने. रिस्क एसोसिएटेड कितना है उसके साथ, दैट्स ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. और फाइनली क्या बैंक्स जो होते हैं वो आपको शेयर होल्डर्स यानी आपकी जो कंपनीज हैं क्या उनको लोन देंगे?
इट डिपेंड्स कि वो आपकी बैलेंस शीट को असेस करेंगे. सो दिस वाज ऑल बेसिकली अबाउट चैप्टर नंबर 22. थैंक यू वेरी मच. आपने कुछ लर्न किया होगा. अब आपका काम क्या है? कुछ मुश्किल काम नहीं दे रहा, आसान काम. नंबर 1, सारी डेफिनेशन पढ़नी है, सारी डेफिनेशंस पढ़नी है, सारी डेफिनेशंस पढ़नी है, और की इंफॉर्मेशन भी पढ़नी है. और क्या पढ़ना है सब बच्चों को? की इंफॉर्मेशन भी पढ़नी है, और टॉपिक पढ़ना है. कोई KWL चार्ट नहीं बनाना, कोई केस स्टडी नहीं करनी. सिर्फ एक रजिस्टर पे आपने की इंफॉर्मेशन लिखी हुई है. यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? की इंफॉर्मेशन में लिखा हुआ है, मिसाल के तौर पर मैं आपके साथ शेयर कर लेता हूँ. मिसाल के तौर पर माइक्रो फाइनेंस किसे कहते हैं? दैट्स द की इंफॉर्मेशन. ठीक है, थैंक यू वेरी मच. अब आप जा सकते हैं, स्टडी कर सकते हैं. आई एम लिविंग नाउ, और आपसे नेक्स्ट क्लास में मुलाकात होगी. थैंक यू वेरी मच. अस्सलाम वालेकुम.